दोस्तों नमस्कार। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड आईपीसी का सेक्शन 306 आईपीसी, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है, कैसे है, किस तरह के केसेस में अप्लाई होता है। मैं आपका दोस्त सुनील गोस्वामी, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो रही इस केस में। एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इस केस को डील किया और कैसे इस केस का फैसला किया, उसको हम थोड़ा आज समझने की कोशिश करते हैं। 21 साल की एक लड़की ने कंप्लेंट दी। एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई डिस्ट्रिक्ट त्रिवेंद्रम के अंदर, और उस कंप्लेंट में आया कि वो बीए की स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर रही है और उसका एक लड़के के साथ में अफेयर है। और उस अफेयर के जो है कई सालों से उनका अफेयर चल रहा है, आपस में एक दूसरे को वो लाइक करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि और अभी जो है ना, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड करने की कोशिश की। और 22/6/2019 की रात को 8 बजे, उसने 8:30 बजे उस लड़की ने चूहे मार दवाई थी घर में, वो खा ली और उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया। तो वहाँ पे जो कंप्लेंट आई तो उसमें ये आया कि इन दोनों का काफ़ी लंबे समय से अफेयर था, काफ़ी लंबे से एक दूसरे से लव में थे और काफ़ी बार इस दौरान जो है उन लोगों ने शारीरिक संबंध भी बनाए थे। तो लड़की ने एलिगेशन लगाया, जो स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड हुई उसमें यह आया कि लड़का जो है उसने ये कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले जो है ना, उन्होंने मेरे को धमकी दी है, मेरे यंगर ब्रदर और मेरे मदर ने, कि यदि मैंने तुम्हारे साथ शादी की तो वो दोनों अपनी जान दे देंगे। और लड़के ने ये भी कहा कि अब तुम भी स्वतंत्र हो, अपनी फ्यूचर के लिए जो है ना आप अपनी शादी कर लीजिए। तो इस आवेश में जो है लड़की ने पॉइजन खा लिया और उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया। लगभग 10 से 12 दिन तक वो सर्वाइव कर पाई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो जब इस केस चला और उसके ऊपर, लड़के के ऊपर एलिगेशन लगा, उसको पुलिस ने इसमें जो है उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट जब पेश की गई उसके खिलाफ उन्होंने सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत जो है इस एफआईआर को क्वेश्चन के लिए जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जो है केस लगाया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है उनका ये पिटीशन डिसमिस कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी इसके अंदर डली और उसका नंबर भी अगर आप चाहें तो डायरी नंबर 39981 ऑफ 2022, 39/981 ऑफ 2022 का ये जजमेंट है। प्रभु वर्सेस द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अनदर्स। तो कोर्ट ने कुछ फैक्ट्स को मेंशन किया कि ये केस कैसे चला स्टोरी के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो कोर्ट ने ये पाई कि ये ठीक है कि अपिलांट और जो डिसीज्ड है उनके सन 2014 से लव रिलेशनशिप थे। सेकंड पॉइंट ये पाया कि एडमिटेडली मतलब ये भी सही है कि दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप भी थे इस लव अफेयर की वो चलते हुए। और ये पाया कि ऐसा लगता है कि जब अपिलांट को सीआरपीएफ में जॉब लगी तो उसने दूसरे शहर में वो शिफ्ट हो गया और उसके बाद भी वो दोनों जो है आपस में टच में थे। लेकिन कहानी कहाँ बदलती है, जहाँ जब लड़के के घर वाले उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और लड़की जो है ना उस बात से नाराज हो जाती है, अपसेट फील करती है। जब लड़के वालों ने अपने लड़के के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया तो लड़की जो है वो अपसेट हो गई। तो जो डिसीज थी उसने अपिलांट से इंक्वायर किया तो उसने ये बताया कि मेरी माँ और मेरे भाई ने मेरे को कहा है कि वो मर जाएंगे अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो अपिलांट ने उसको, लड़की को भी, डिसीज्ड को भी एडवाइस किया कि तुम भी अपने लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ के और अपने पेरेंट्स की सहमति से शादी कर लो। उसके बाद लड़की ने 22/6/2019 की रात को 8:30 बजे जो है चूहे मार दवाई जो है वो खा ली, जो घर के बाथरूम में ही रखी थी। तो उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई। अब बात आती है कि क्या इस सिचुएशन के अंदर जो है 306 आईपीसी बनता है कि नहीं बनता है।
306 आईपीसी जो है वो ये कहता है कि हु एवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सुसाइड ऑफ अनदर पर्सन, whoever abets the commission of suicide of another person, he shall be punished with imprisonment for either description for which may term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine. अब अबेटमेंट क्या है? अबेटमेंट डिफाइन की गई है सेक्शन 107 आईपीसी के अंदर, उसको भी एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया है, उसमें पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है कि अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, इंस्टिगेट करता है, उसको उकसाता है वैसा करने के लिए। सेकेंडली एंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। मतलब एक या ज़्यादा लोगों के साथ एंगेज होके कॉन्स्पिरेसी करता है वैसी चीज़ को होने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए। वहाँ पे इलीगल ओमिशन भी हो सकता है, यानी कि कोई काम करना था वो नहीं किया कॉन्स्पिरेसी की वजह से, कि ताकि सुसाइड का अटेम्प्ट हो, सुसाइड करे कोई। तो ये चीज़ उसके अंदर इंग्रेडिएंट है। थर्डली इंटेंशनली एड्स बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन, मतलब इंटेंशनली उस चीज़ को प्रेरित करे, एड करे, उसके अंदर सहयोग करे कि कोई सुसाइड करे। मतलब तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, इंस्टिगेशन करना, एंगेज होना कॉन्स्पिरेसी में उस तरह की इंस्टिगेशन के लिए, और इंटेंशनली किसी चीज़ को एड करना, उसके लिए सहारा देना। तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि ए पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, भाई कोई बात है उसको वो बाउंड है डिस्क्लोज करने के लिए, वॉलेंट्री कॉजेज और प्रिक्योर्स और अटेम्प्ट टू कॉज और प्रिक्योर ए थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। मतलब किसी चीज़ को करने के लिए किसी की ड्यूटी बनती है, बाउंड टू डिस्क्लोज है वॉलेंट्री, लेकिन वो वॉलेंट्री अटेम्प्ट करता है कि ना बता के छुपाते हैं ताकि कुछ घटना घट जाए। सेकेंड एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हु एवर आइदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट एंड देयर बाई फैसिलिटेट्स द कमीशन देयर ऑफ इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ द एक्ट। मतलब कोई घटना होनी है उसके लिए फैसिलिटेट भी अगर कोई करता है तो वो भी इस एक्सप्लेनेशन के अंदर कवर होता है। तो ये सेक्शन 306 और 107 आईपीसी के तहत इंटेंशनली एड करता है, इंस्टिगेट करते हैं या फिर फैसिलिटेट करते हैं, या इलीगल एक्ट और ओमिशन किसी के पार्ट पे रहता है कि वो ऐसी घटना घटे, कोई सुसाइड करे, तो उस सूरत में सेक्शन 306 आईपीसी और 107 के तहत जो है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के तहत उसको 306 में सजा हो सकती है। अब यहाँ पे कोर्ट ने कुछ केसेस को भी डिस्कस किया है, जिसके अंदर जो है कमलाकर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, और इसके बाद जो है मोहन वर्सेस स्टेट, और इस तरह की कई सारी जजमेंट्स को इसके अंदर डिस्कस किया है। और जो कंक्लूजन निकाला इन सभी जजमेंट से और प्रोविजन से, वो कंक्लूजन क्या है कि कब किन सूरत के अंदर ये जो है सेक्शन अप्लाई हो सकता है। पहली सूरत, वेयर द वर्ड्स अटर्ड आर कैजुअल इन नेचर which are often employed in heat of moment between quarreling people and nothing serious is expected to follow from the same would not amount to abatement of suicide। मतलब कई बार क्या होता है कि शब्द ऐसे बोल दिए जाते हैं हीट मोमेंट के अंदर, या कुछ ऐसे क्वारलिंग पीपल जिसमें कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं होता कि इसके बाद कोई सुसाइड कर लेगा। तो ये इस तरह का अगर कोई मामला है तो उसके अंदर ये सुसाइड का केस मतलब जो है 306 आईपीसी नहीं बनता है। इसके बाद सेकेंडली कोर्ट ने प्रिंसिपल इसमें बनाया कि इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन को कैसे साबित करोगे, इंस्टिगेशन क्या होता है। इट मस्ट बी शोन दैट द अक्यूज्ड हैड बाय हिज एक्ट और ओमिशन और बाय ए कंटिन्यूड कोर्स ऑफ कंडक्ट created such circumstances that the deceased was left with no other option except to commit suicide। मतलब अक्यूज ने कुछ ऐसा इंस्टिगेशन किया हो, ऐसा ओमिशन किया हो, कॉन्टिन्यूसली कोर्स ऑफ कंडक्ट ऐसा रहा हो कि
जो डिसीज्ड है उसके पास मरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो, देन 306 इज मेड आउट। द वर्ड्स uttered by the accused must be suggestive of the consequences। जो शब्द जो है ना अक्यूज ने कहे, जिन शब्द, तो वो सजेस्टिव हो के उसको सलाह दे रहे हो और ऐसा रास्ता ही ना बचे कि उसको सुसाइड ही करना पड़ेगा। तीसरा जो प्रिंसिपल इस जजमेंट में निकल के आया कि different individuals in the same situation react and behave differently because of personal meaning they add to each event, thus accounting for individual vulnerability to suicide। भाई डिफरेंट सिचुएशन में लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पे भी हर केस को अलग तरीके से देखना होगा। इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट निकल के आया कि देयर मस्ट बी ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट्स ऑफ इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ सुसाइड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इंसाइटमेंट उत्प्रेरक मतलब प्रेरित किया हो किसी को सुसाइड करने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है इंसाइटमेंट होना चाहिए। द अक्यूज्ड मस्ट बी शोन टू हैव प्लेड ए एक्टिव रोल बाय एन एक्ट ऑफ इंस्टिगेशन। अक्यूज्ड को ये मतलब अक्यूज्ड के खिलाफ ये दिखाना पड़ेगा कि उसका एक्टिव रोल रहा है इंस्टिगेशन के लिए, बाय डूइंग सर्टेन एक्ट्स और फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द सुसाइड। तो एक्टिव रोल होना चाहिए। पांचवा पॉइंट इसमें निकल के आया, अक्यूज्ड मस्ट हैव द इंटेंशन और नोन दैट द डिसीज्ड वुड कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ हिज एक्शन और ओमिशन। अक्यूज्ड को इस बात का भी पता होना चाहिए कि और उसके जो एक्ट है, जो वो कर रहा है, कंडक्ट है, उसकी वजह से वो सामने वाला सुसाइड कर सकता है। तो जब इन प्रिंसिपल्स को इस केस के अंदर अप्लाई करके देखा गया, तो यहाँ पे कोर्ट ने ये पाया कि ब्रोकन रिलेशनशिप्स एंड हार्ट ब्रेक्स are part of everyday life. It could not be said that the plant, by breaking up the relationship with deceased and by advising her to marry in accordance with the advice of parents, जैसे कि वो खुद भी अपने पेरेंट्स की सलाह के अनुसार शादी कर रहा है, ऐसी सलाह ही तो दी थी उसने, तो had intent to, as himself was doing, had intended to do abet the suicide, hence the offence under 306 is not made out। कि भाई ये कोई सामान्य सी बात है, लव अफेयर हुआ है, फिजिकल रिलेशनशिप भी रही है, उसके बाद स्थितियां बदल गई, उन लड़के के घर वाले कहते हैं कि हम इसकी शादी, अगर तुम इससे शादी करोगे लड़की से तो हम लोग सुसाइड कर जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में इमोशनली अगर लड़की ब्रेक होके और सुसाइड कर लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अबेटमेंट किया है, कोई एक्ट किया है, कोई एक्टिव रोल प्ले किया है। तो उसने सिंपल एक सलाह दी कि भी मैंने भी अपने घर वालों की मर्जी से शादी कराओ, तुम भी अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लो। तो यहाँ पे एफआईआर और चार्जशीट को देखने के बाद कोर्ट ने जो है इस केस के अंदर ये पूरी की पूरी जजमेंट को दिया कि भी ये इन व्यू ऑफ द अबव हाई कोर्ट का जजमेंट सेट असाइड किया जाता है और इसके अंदर 306 जो है आईपीसी वो नहीं बनता है। तो दोस्तों, हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग जो है फीस्ट ऑफ एंगर के अंदर या इमोशंस के अंदर या इस तरीके से किसी चीज़ के अंदर आके और सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है बहुत से लोगों के, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, लव अफेयर बहुत बार ब्रेक होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सुसाइड ही कर ले। सुसाइड का केस बनने के लिए 306 आईपीसी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए जो है ना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी तभी बनेगा, उसके अंदर कोई ऐसा इंस्टिगेशन होगा, उसका एक्ट एंड कंडक्ट ऐसा होगा। लेकिन जर्नली बहुत सारी केसेस में देखा गया कि जर्नल एलिगेशंस ही होते हैं। तो ये 306 के बारे में आज हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है और इसको आप डायरी नंबर जो है SLP डायरी नंबर 39981 ऑफ 2022 प्रभु वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम से इसको सर्च भी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ताकि हमें ये काम आए हमारे लीगल प्रोफेशन में। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।